आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जीके को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कहता है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कोची को या वास्को डिगामा को। तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पुदुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पुदुचेरी में। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? नॉर्वे में। और नॉर्वे को डूबता हुआ सूरज का देश कहते हैं। डूबता हुआ सूरज का देश कहते हैं नॉर्वे को। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए एनिलीन, ऑप्शन बी कार्बामाइड, ऑप्शन सी क्लोरोइथेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। चलिए हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। तो यूरेनियम भंडार के लिए जो भीमा बेसिन खान है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन का आता है कि लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो लूनी नदी पर जवाई बांध है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का अधिक विस्तार है। चलिए हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो कारगम लोक नृत्य है ये तमिलनाडु का है। कारगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी शिमला। तो जो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था वो कोलकाता शहर को हुआ था। किस शहर को? कोलकाता शहर को। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। द भारतीय जागृति का जनक ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। द भारतीय जागृति का जनक है हमारे राजा राम मोहन रॉय। कौन है? राजा राम मोहन रॉय। इस एपिसोड का आज लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आता है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है ये ऑप्शन है व्यास नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी चेनाब नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी पर या ऑप्शन डी झेलम नदी पर। तो जो जम्मू कश्मीर में उरी बांध है ये झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। चलिए आज आप हम लोग इस वीडियो का आपने थंबनेल पे देखोगे एक क्वेश्चन था। चलिए उसका आंसर आज हम लोग जानते हैं। थंबनेल पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो वायुमंडलीय दाब किस पैमाने से मापा जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी डेकामीटर। तो जो वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना है वो है बैरोमीटर। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं यही है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का ये फिगर रहा। तो आज तक हम यहीं तक देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलें।